क्या आपने कभी ये सोचा है कि जापान पर अमेरिका ने 1945 में एटम बम गिराए थे। हिरोशिमा और नागासाकी मुकम्मल तबाह हो चुके थे। जापान की मुकम्मल मईशत तबाह हो चुकी थी। लेकिन 1965 में जापान ने दुनिया के लिए ओलंपिक्स की मेजबानी की और दुनिया को बुलेट ट्रेन दिखाई। सिर्फ 20 सालों में जापान ने ऐसा क्या किया कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। आखिर वो राज क्या है जो हम 78 सालों में समझ नहीं पाए। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। जब मीडिया आपको जापान के बारे में बताता है तो वो आपको जापान की सफाई, सनअती तरक्की यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताता है। लेकिन असल राज उनकी तरक्की के पीछे क्या है ये कोई नहीं बताता। जापान की तरक्की को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जापान के पीछे दो बड़ी बलून पेमेंट्स थी। जब 1945 में जापान ने अपने हथियार डाल दिए, दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो जापान ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने दिफा का हक छोड़ दिया और कहा कि अमेरिका आकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। और फिर अमेरिका ने जापान को अपने सरमायादाराना निज़ाम कैपिटलिज्म का नमूना यानी कि पोस्टर चाइल्ड बना दिया और उसे $3 अरब दिए। और ये $3 अरब जापान की मईशत को जिंदा रखने के लिए काफ़ी थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1950 में जब यूएसएसआर दुनिया भर में कम्युनिज्म फैला रहा था और कोरियाई जंग यानी कि कोरियन वार शुरू हुई और साउथ कोरिया के पीछे यूएसएसआर खड़ा हुआ और नॉर्थ कोरिया के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ। अब अमेरिका को जंग लड़ने के लिए जमीन, फौजी अड्डे, लॉजिस्टिक्स और सनअती सहूलतें चाहिए थी। ये सब प्रोवाइड किया जापान ने और अगले 5 सालों में जापान को फिर से $3 अरब की रकम मिली। जापान ने इसको बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल किया, अपने 50 साला मंसूबे पर इसको लगाया, सनअती तरक्की यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लगाया और अपने मुल्क को उरूज पर ले गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसी बलून पेमेंट्स पाकिस्तान को किसी मगरिब बड़ी कंट्रीज से क्यों नहीं दिए गए। भाई यहाँ तक मगरिब का ताल्लुक है वो ऐसी बलून पेमेंट्स आपको कभी नहीं देंगे। एक तो इस ज्योग्राफी सूरत हाल की वजह से जहाँ हम अपने हमसायों के साथ रहते हैं और दूसरा आपके मुसलमान होने की वजह से। इन वजूहात की वजह से हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन हम इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। अब रहा सवाल ये कि कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क हमारी क्यों मदद नहीं करता। तो मुस्लिम ममालिक ये तो चाहते हैं कि हम तरक्की करें, मगर ये नहीं चाहते कि हम उनसे ज्यादा तरक्की कर लें। ये ऐसा है जैसे आप किसी गरीब रिश्तेदार की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन उतनी नहीं कि वो आपसे ज्यादा अमीर बन जाए। सब्सक्राइब।